त्रिकोण आकार होने पर क्या होता है कि वहां रहने वाले, कोई घर हो किसी का, कोई व्यापार की दुकान हो किसी की, वो हमेशा परेशान रहते हैं शत्रुओं से। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, पिछले एपिसोड में हमने आपसे ईरान इजराइल को लेकर बातचीत की थी। आपने पहले ही प्रिडिक्शन करके बताया था कि ईरान इसमें क्यों नहीं हारेगा, क्यों उसे यश मिलेगा और क्यों वो घुटने नहीं टेकेगा। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि इस पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 3 दिन के लिए। काफी सारे सवाल हैं उसको लेकर, लेकिन सवाल सर एक पार्लियामेंट को लेकर ही है। जब से नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष और तमाम पंडितों ने बहुत सारा अपना अपना आकलन दिया है कि इसकी जो है वास्तव में कुछ गड़बड़ है। कई बार शायद चेक कराई है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा कि है, क्योंकि जब पहली बारिश हुई तो उसमें भी पानी छो गया। मोदी जी का रात में विजिट करना, बहुत सारी चीजें हैं। पुरानी पार्लियामेंट से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। साथ ही इसके बाद एक नई चीज और हुई कि जो पार्लियामेंट, जो पीएम हाउस था, उसका नाम सेवा तीर्थ, क्योंकि इस पर भी मेरे कई सवाल है। तो पहले आप बताएं, नई जो संसद है हमारी, उसको लेकर क्या वास्तु में कोई गड़बड़ी है? और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा, विपक्ष का भी ये आरोप है। तो क्या चीजें हुई हैं, आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब संसद का उद्घाटन हुआ था, नई संसद का, तब तो बहुत बातें इस तरह हुई थी, जो कोई एस्ट्रोलॉजर और दूसरे लोग, वास्तु वाले नहीं, एस्ट्रोलॉजर जाता कि बड़ी अच्छी बनी और यहाँ गजब हो जाए और बहुत देश तरक्की करेगा। जो हमेशा बोलते हैं ना कि सत्ता के लिए बस उनके पक्ष में बोलना उनको आता है, ठीक। उस वक्त मैंने संसद के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था और 4 PM पर मयूर जानी जी के साथ मेरे पॉडकास्ट है। उस वक्त उसका कुछ समय बाद, मतलब 15-20 दिन के बाद की शायद बात है, ठीक है ना, मैंने करा था। और मैंने जो उसमें बताया था वही आर्टिकल में मैंने लिखा। तो मैंने उसके पहले जब संसद शुरू हुई तो मैंने विमल पटेल जी, जो इसके आर्किटेक्ट है, उनका लगभग 1.25 घंटे का प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे आया था, जिसमें पूरा सेंट्रल विस्टा के बारे में बताया था और ये अपनी नई संसद के बारे में बताया था। तो उस वक्त जो उन्होंने बताया था वो ये था कि जो विमल पटेल जी, जो उसके आर्किटेक्ट थे, कि जो उन्होंने बोला वो पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, कि नई संसद त्रिभुजाकार श्री यंत्र और त्रिदेव के आधार पर बनी है। उन्होंने नई संसद भवन जो है शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी था कि यह श्री यंत्र और त्रिदेव के त्रिभुजों पर आधारित है। श्री यंत्र के 9 त्रिभुज आपस में जुड़े हुए हैं, 4 ऊपर की ओर जो शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 नीचे की ओर जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सेंट्रल पार्क न्यू पार्लियामेंट भवन जैसा दिखता है। अब पता नहीं कौन सा सेंट्रल पार्क की बात कर रहे हैं, कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क तो इससे मिलता जुलता है नहीं, उन्होंने ऐसा बोला था। अब वो सेंट्रल पार्क का मुझे आइडिया नहीं कि वो कौन सा सेंट्रल पार्क की बात कर रहे थे। नया पार्लियामेंट भवन की सृष्टि के लिए शिव और शक्ति के लिए दिव्य मिलन का प्रतीक करता है और उसका क्राउन काश्मीर है, इसलिए मैं काश्मीर को शिव शक्ति की भूमि कहता हूं। अब देखा जाए तो इन्होंने पूरा धर्म से जोड़ दिया और प्राचीन चीजों जोड़ दिया, है ना, यानी कि धार्मिक जो प्रतीक है उनसे जोड़ दिया। देखिए, विश्व की सभी सभ्यताओं में जो है धार्मिक प्रतीकों प्रति आस्था रहती है। तो हमें भी लगा यार कि शिव शक्ति का मिलन हो रहा है इस त्रिभुज में, पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा, हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे, जो भी रहा। और हमारे देश में इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य, है ना, और मतलब यानी कि ओम, लाभ, शुभ, अलग चीजें लिखते हैं। पंजाबी में क्योंकार, 786 मुस्लिम समाज में लिखा जाता है। जैसे धार्मिक प्रतीक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे बहुत से यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, काली यंत्र, पर हमारी बहुत गहरी श्रद्धा और आस्था है, ठीक है ना। और हम लोग इसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। तो पटेल जी ने जो नई संसद के त्रिकोण आकृति की बात करी, तो उन्होंने कहा ये विभिन्न धर्मों में जो त्रिकोण आकृति है, ये पवित्र ज्योतिर्मयी आकृति होती है। जैसे अब भारत मंडपम बनाए, उसको शंख आकृति का बना दिया, क्योंकि शंख की हमारे बहुत महिमा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शंख आकृति है तो लोग बोलते हैं वाह यार बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या, आदमी फिर विरोध नहीं करता है कि धार्मिक प्राचीन जो चिन्ह है अपने, है ना, उनके से जोड़ दिया तो आदमी बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, यानी ये जो चीज बनी गजब की बनी है ना। और उसको भी धर्म से जोड़ के, भगवान से जोड़ के, जैसा जोड़ना जो चाहे, ठीक है। अब जो है नई जो संसद बनी, निश्चित ही आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी है, जो आधुनिक आवश्यकता उसके हिसाब से बनी, जो उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब जब संसद बनी
अब एक और हमारी भी एक मान्यता होती है कि पुरानी संसद थी तो उसको जो है मध्य प्रदेश के मुरैना में जो है 64 योगिनी का मंदिर है, उससे कंपेयर करते थे, अभी उसकी नकल पर बनी है, उसको उसके बेस पर बनी है अपनी पुरानी संसद। यानी अंग्रेजों ने जब बनाई थी तो उसको बेस माना था, और अभी जो संसद बनी है तो इसके लिए बोलते हैं कि यह संसद जो है विदिशा के पास अशोकनगर रोड पर जो है विजय मंडल है, जैसे विजय मंदिर भी कहते हैं, उससे प्रेरित है। जब प्रेजेंटेशन को देखा तो कहीं से कहेगा कोई इसका वैसी नहीं है, उसका इसका कुछ मेल ही नहीं है, पर ठीक है, हमारी आस्था मंदिर से जोड़ दिया और वह बहुत बढ़िया बन गया, ठीक है ना। अब आज बात आती है कि फिर ये भी एक चला कि सब सोमालिया की संसद जो थी पुरानी उसकी नकल है, वो वैसे त्रिभुजाकार है, हमारी संसद त्रिभुजाकार बनी है, तो वैसे उसकी नकल है। वो बहुत छोटी सी त्रिभुजाकार थी, उसको वो पुरानी वाली वहां उनने फिर बाद में नहीं बनाई है, वहां परेशान से नहीं बना ली उन्होंने, और उससे जोड़ा गया तो उसका तो मेल ही नहीं है। उसको ये भी बहुत चर्चा चली कि सोमालिया की जो संसद बनी है वो है उसकी नकल बनी है, वो तो मतलब भी नहीं उठता वो, और इसका वो मेल ही नहीं है। उस हमारी संसद बहुत भव्य बनी है, नो डाउट, ठीक है ना। और इस नई संसद में जो त्रिभुजाकार है, इसमें वर्गा का आयताकार 2 बिल्डिंगों में से एक लोकसभा के लिए और एक राज्यसभा के लिए बनी है, जो दोनों अर्धवर्ताकार है, मतलब हाफ राउंडेड है, और एक षष्ठकोणीय आकार की बिल्डिंग जो बनी डाइनिंग हॉल बना है, और तीनों के मध्य में एक त्रिकोण आकार की कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी बनी है। ये इसका इस त्रिकोण में ऐसा बना हुआ है। अब होता क्या है कि वास्तुशास्त्र में, अब हमारे यहाँ तो पूरा प्राचीन शास्त्र है, वास्तुशास्त्र कोई नई चीज है नहीं, हम धर्म से जोड़ रहे हैं, तो इस शास्त्र के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। वास्तुशास्त्र में आयताकार, जो आयताकार हो या चौकोर हो, इस टाइप का जो प्लाट होता है जिसके चारों कोने 90 डिग्री के हो, उसे शुभ माना गया। मकान के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए भी उसको इस तरीके से होना चाहिए, उसे शुभ माना गया। अब इन्होंने अब यहाँ सड़कों का इस तरीके से था तो उन्होंने यहाँ पर जो है त्रिकोण आकार की बिल्डिंग बना दी। कुछ सड़कें 3 से बताऊंगा डिटेल सड़कों के बारे में। अब त्रिकोण आकार होने पर क्या होता है कि वहां रहने वाले, कोई घर हो किसी का, कोई व्यापार की दुकान हो किसी की, वो हमेशा परेशान रहते हैं शत्रुओं से। अब ये शत्रु कौन होंगे, आपके अपने वाले भी हो सकते हैं, अपने वाले, यानी कि जो आपके अपने शत्रु या देश में कौन हुए, विपक्ष, ये उनसे परेशान रहेंगे, कारण कुछ भी हो, गलती इनकी हो या उनकी हो, पर परेशान रहेंगे, और उनसे निपटने पूरी ऊर्जा लग जाएगी। तो हम इनसे निपटेंगे तो फिर दुश्मन, दूसरे देश के जो दुश्मन है उनसे क्या निपटेंगे। हमें निपटना पाकिस्तान चाइना से जब हालात बनते हैं, ठीक है ना, पर हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो रही है। आप देख लो चुनाव सब पूरी ऊर्जा का खत्म हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री लोगों की विपक्ष से निपटने में हो रही है हर जगह, ठीक है, और पूरी ताकत वही लगा रहे। हम सीमा पार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे इस चक्कर में। और अब देखिए होता क्या है, अब पहले तो क्या था कि पहले संसद गोल थी, गोल संसद फिर चल जाती है, फेंगशुई इसको बोलता है, फेंगशुई ने चाइनीज वास्तुशास्त्र, वो उसको ओके बोलता है। हमारे यहाँ भी ठीक ठीक माना गया है, पर त्रिकोण आकार का भी अच्छा नहीं माना गया। अब पहले जो त्रिकोण आकार था है क्या, ये बर्फी आकार के प्लाट है, सड़कों के कारण बर्फी आकार हो गया, उसके आधे भाग में आ जाता है, क्या बोलते हैं, पुरानी संसद आती है, बीच में अब्दुल कलाम मार्ग जाता है, और दूसरी तरफ आ जाती है नई संसद। पुरानी संसद फिर भी था कि इसकी जो डायरेक्शन से कि पूर्व दिशा बड़ी थी और ईशान कोण बड़ा हुआ था, ईशान मतलब उत्तर दिशा, उत्तर ईशान बड़ा हुआ था और पूर्व दिशा सीधी थी। अब क्या हुआ, अब ये बर्फी का दूसरा कोना आप देखेंगे, है ना, आप लगाइएगा, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, उसमें जो हुआ, अब जो संसद बनी है उसमें उत्तर दिशा घट रही है, उत्तर ईशान घट रहा है, उत्तर वायव्य बढ़ रहा है, और पूर्व दिशा लुप्त जैसी को सीधा उसका थोड़ा सा टर्न लेके फिर आपका अग्नि कोण आ जाता है और दक्षिण नैऋत्य बढ़ रहा है। अब होता क्या है कि जब उत्तर के साथ मिलकर उत्तर वायव्य बढ़ता है, ऐसे भवन में रहने वाले, अब यहाँ पर सरकार रह रही है, उसको निर्णय लेना देश के लिए, ऐसे भवन में रहने वालों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, सुख का अभाव रहता है, तनाव, संतान नष्ट लिखा शास्त्रों में, तो यह देश के नागरिक, अपमान, मानसिक अशांति, दुख से पीड़ा होती है। आप देख लीजिए इस संसद में रहने वालों के साथ, या संसद रहने वाले क्या, जो संसद जो सरकार है उसके साथ क्या हो रहा है, यही घटनाएं हो रही है। ऐसी बातें रोज सुनते हैं जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, दूसरे देश कर रहे हैं, और अंदर जो चल रहा है। दूसरी ओर अब इसमें क्या है कि
रायसेना रोड दूसरे रोड का दक्षिण दिशा के साथ मिलकर दक्षिण में नृत्य कोण बढ़ रहा है, मतलब अग्निकोण से दक्षिण और दक्षिण में नृत्य कोण बढ़ रहा है। इस कारण वहां पर लोग जो भय से पीड़ित रहते हैं, जिसमें मृत्यु भय घर तो मृत्यु भय से पीड़ित रहते हैं लोग। तो आप देख लीजिए नई संसद बनने के बाद से, ये 2 साल पहले ये सब बता चुका हूं मैं, जब संसद का उद्घाटन होने के बाद ही आज आपके सामने तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आज क्योंकि कल फिर नई शुरू हो रहा है सेशन, तो आपने बोला इसको बनाया जाए तो बता रहा हूं मैं। तो ये ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूं मैं, ये मैंने 2 साल पहले उद्घाटन होने कुछ दिन बाद ही बता दिया था कि ऐसा होगा 4 PM। अभी तो ब्लॉक कर रखा उन्होंने, पर आप जाइए देखिएगा, तो लिंक भेज दो तो लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं उसको जाके। और मेरे आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे जो वास्तु की मैगजीन में, पंजाब केसरी में भी छपे थे, मतलब उनका जो कुंडली टीवी उस पर छपे थे, है ना। अच्छा, अब इसमें अब नई संसद में 6 द्वार बने। नई संसद में एक है मध्य पूर्व में सांसदों के लिए, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण पब्लिक के लिए, मध्य पश्चिम मध्य उत्तर मध्य दक्षिण पब्लिक के लिए, मध्य पश्चिम स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वायव्य का द्वार जो है, वायव्य कोण का द्वार है, वो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए, और अग्नि कोण का द्वार सेमोरियल एंट्री के लिए रहेगा। तो इसमें 4 द्वार तो शुरू के सही है, ठीक है ना। 4 द्वार कौन से सही है इसमें? ये जो है मध्य पूर्व का, मध्य उत्तर का, मध्य दक्षिण का और मध्य पश्चिम का, ये 4 द्वार सही है। पर वायव्य कोण जो प्राइम मिनिस्टर का द्वार है वो, और अग्नि कोण का सेमोरियल द्वार, ये दोनों गलत है ना। ये इनमें वास्तु दोष है, क्योंकि जहां से प्रधानमंत्री का आना जाना वायव्य कोण है, वायव्य कोण का द्वार तो शास्त्रों में लिखा गया है कि दुखदाई और कलाकारी, वेरभाव, मुकदमेबाजी, बदनामी लाने वाला होता है। शास्त्रों में जो लिखा गया, क्या लिखा है वायव्य कोण के द्वार के लिए? ये दुखदाई, कलाकारी, वेरभाव, मुकदमेबाजी और बदनामी लाने वाला होता है, जहां से प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश करते हैं। और दूसरा सेरेमोनियल एंट्री का जो द्वार है अग्नि कोण में, वो विवाद, कलह, है ना, अग्नि भय इत्यादि का कारण बनता है। तो अग्नि भय इस तरह हुआ कि जब उद्घाटन के कुछ समय बाद ही कुछ छात्रों ने घुस के हंगामा किया था, कुछ आग वाग लगाई थी, तो संसद में आग लगना मजाक नहीं है, तो अग्नि भय भी हुआ। इसके बाद आइए कि ये मेरा पॉडकास्ट मई में हो गया था, 23 में मेरे, है ना। अच्छा, अब जब अपन ने एक तो ये हो गया, अब आप देखिए हमने क्या क्या नहीं करा था वहां, यानी हम बोलते हैं पूजा पाठ कर लो, ये कर लो। हमने उस वक्त उद्घाटन में सुबह वक्त हवन हुआ, पूजा हुई, तमिलनाडु से सांगोल लाके राजदंड प्राप्त करा और अध्यक्ष की कुर्सी के पास लगाया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने जाके सांगोल को जो है दंडवत प्रणाम भी किया। अब उसी दिन, अब त्रिकोण आकार के कारण विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन का बायकॉट किया, और जो उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा करवाना चाहिए था, मुर्मू जी द्वारा, उसका वो नहीं करवाया गया, प्रधानमंत्री ने करा। चलो ठीक है, उनकी इच्छा, बाकी जो तरीका है उसके हिसाब से नहीं हुआ, विवाद की स्थिति पैदा हुई। और उसके बाद जब से हुआ है उस दिन से यहाँ विवाद ही विवाद चल रहा है। आप देखिए कभी संसद ढंग से नहीं चली है, तनाव ही रहा हमेशा, ठीक है। और उद्घाटन के वक्त, अच्छा अभी हो क्या रहा है कि उद्घाटन अभी तक विपक्ष हमेशा बहिष्कार करता है, वॉकआउट करता है ना। और प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी जी द्वारा, विपक्ष द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे, जो मतलब अपेक्ष दिलाते हो, ऐसे आरोप नहीं लगे। तो संसद से लेकर सड़क तक मतलब जो है आपस में टकराव चल रहा है। अब तो ये तो हो गया पार्लियामेंट का। अब एक और बात है, ये चाहते वास्तु नियमों का पालन करते तो पहले आयताकार प्लाट करते, ठीक है ना। आप यदि शास्त्रों को मानते तो आयताकार प्लाट करते, जो नियम है कि वास्तु हिसाब से वो अच्छा होता है, आयताकार प्लाट करके उस पर निर्माण करते। पर आपने जो सड़कों थी उसके हिसाब से बस उसी को करके, और फिर उसके बड़ी बड़ी शब्दावली जड़ दी और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, पता नहीं क्या बिल्डिंग बन गई है। अब उसमें लीकेज भी हुआ, ठीक है ना। और बाकी से समस्या, जो सबसे बड़ी बात है, जो निर्णय कौन सा अच्छे हो रहे हैं। अब सेवा तीर्थ, यानी ये पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर बिल्कुल मिरर इमेज की तरह, वो भी बर्फी आकार का बना है सेवा तीर्थ, जो नया पीओमओ बना है। अब पीओमओ वहां से चल रहा है नया। अब उसमें जो है वो बना, वो भी त्रिकोण आकार का है। अब इसमें वे त्रिकोण आकार कौन सा, सेवा तीर्थ जो बना है ना, ये बना है जो पुरानी संसद का आकार था, जिसमें ईशान बड़ा हुआ था और पूर्व दिशा दिख रही है, उसका अजीत डोभाल जी का जो ऑफिस है। और ये जो बने हैं, ये अभी नई संसद है, उस शेप में बर्फी की, दो बर्फी नहीं होती है, बीच में से काट दो, ठीक।
तो इधर हो गया अजीत डोभाल जी का ऑफिस और इधर हो गया पीएमओ हो गया, बीच में एक सड़क जा रही है ना। अच्छा, बनने के अभी बना नहीं, उसके पहले उसका एग्जीक्यूटिव एनक्लेव नाम रखना था, पर बनने के बाद बना ही नहीं अभी उसके पर उसका वो नाम रखा गया और विमल पटेल जी ने ये नाम बताया था इसका, और बाद में उसका नाम सेवा तीर्थ किया गया और ये उस पर स्लोगन दिया है, नागरिक देवो भव पर आधारित है ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। अब दिक्कत क्या है, सेवा तीर्थ में एक बड़ा प्रशासनिक परिसर बन गया है जिसमें 3 ब्लॉक बने हैं, सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय NSCS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के डोभाल जी का ऑफिस। ठीक, अब ये सब अलग अलग जगह थे, इनको एक जगह लाया गया है। अब ये बहुत हाईटेक बने हैं और पेपरलेस और बिल्कुल बहुत चीजों ध्यान रखा गया है कि अब दिक्कत क्या है कि अब यहाँ भी जो दिक्कत है, अब क्या होगा, हम यहाँ से सब चला रहे हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि ये इसका आकार भी वही बर्फी जैसा अनियमित आकार का है, नहीं यहाँ भी स्क्वायर प्लॉट पे नहीं करा गया है। ठीक, अब इसमें उत्तर दिशा में दारा शिकोह रोड है और मोतीलाल नेहरू मार्ग है और दक्षिण में कामराज रोड टूटू रोड है। इस बर्फी के शेप में 4 रोड, एक न्यू रोड, एक न्यू रोड, एक न्यू रोड, एक न्यू रोड, 4 रोड है। अच्छा, ये अंदर जो है बने वो बिल्डिंग इस बार आयताकार बनी, यानी ये त्रिकोण नहीं बनी बिल्डिंग, सेवा तीर्थ पीएम ऑफिस त्रिकोण नहीं बना, आयताकार। पर प्लाट का जो कंपाउंड वॉल बनी है, कंपाउंड वॉल वो तिरछी बनी है, त्रिकोण आकार की बनी है और बीच में से इसमें से भी जो एक रास्ता जा रहा है ना, तो उसके कारण क्या हुआ कि वही त्रिभुज आकार की जो समस्या है जो संसद में चल रही है वो समस्या यहाँ भी आ रही है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो सांसद आ नहीं रहे, यहाँ तो उनका स्टाफ ब्यूरोक्रेट्स ये लोग बैठते हैं, ये क्या करेंगे, इनके आपस में सामंजस्य की कमी रहेगी, आपस में कार्य करने में अपनी ऊर्जा आपस में निपटाएंगे, इसलिए बोला इसको निपटाना है, यानी आपस में ब्यूरोक्रेट एक दूसरे को निपटाने में लगे रहेंगे और गलत निर्णय होंगे, है ना। और विभिन्न कार्य करने वाले जो लोग हैं आपस में सहयोग भी नहीं करेंगे जैसा करना चाहिए, निर्णय लेने में मतभेद की स्थितियां बनेंगी, तो ये देश के लिए नीतिगत निर्णय लेने में तो बहुत दुविधा होगी और शायद देश के कई फैसले गलत सिद्ध होंगे यहाँ से अब जो होंगे। और अपन देख रहे हैं ईरान वार में अपन देख लिया, अब सेवा तीर्थ के उद्घाटन को 2-3 महीने हो गए, है ना। उसके बाद देख लीजिए आप कि तो निर्णय सही तो नहीं हुए जो हुआ, अपन ने जो भी निर्णय लिया बिहार युद्ध के दौरान, ईरान को इजराइल और अमेरिका भी जो हुए, जो अपन ने अपना निर्णय लिया है ट्रेड वार को लेकर जो अमेरिका से हुआ, उसका भी कोई निर्णय सही नहीं हुआ है, तो ये स्थितियां चलती रहेंगी, है ना। और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें दक्षिण के साथ मिलकर दक्षिण अग्नि में बढ़ाव है जिससे राष्ट्र के यश में कमी आएगी। इसमें ह्यूमन ऑफिस में दक्षिण के साथ मिलकर दक्षिण अग्नि में बढ़ाव है, इसके कारण राष्ट्र के यश में कमी आएगी। और 2-3 में उसका उत्तर ईशान दबा हुआ है, वायव्य कोण बढ़ रहा है, ये सब, और उधर दक्षिण नृत्य बढ़ रहा है, वो डोभाल साहब के ऑफिस वाला हिस्सा, बीच में सड़क चलेगी ना बर्फी का ये वाला भाग, उससे भी निर्णय गलत लिए जाएंगे जो अब देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये बनावट है, निश्चित रूप से जो भी, अच्छा एक और बात, सरकार इनकी रहे या कभी भविष्य में जब कभी भी 10-20-50 साल बाद खेले सरकार बदलेगी तब भी ये समस्या उनको भी आएगी, क्योंकि बनावट तो ये है ना, बनावट देखिए वास्तु में क्या होता है कि जो उसकी बनावट उसका प्रभाव पड़ता है, अंदर जो रह रहा है उस पर इसका इफेक्ट आएगा। जिस घर में जो रह रहा है, वो एक घर है जहां पर उसकी बनावट गलत है, वो मकान मालिक नहीं देता, जो किराएदार रह रहा है तो किराएदार को उसका इफेक्ट, जो उसका उपयोग कर रहा है, तो इसके बाद जो सरकार आएगी वो जो होगी उसको भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, भले उसकी 400 सीटें आ जाए, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी में आ जाए, उसके बाद भी फिर आपस में कुछ हो जाएगा, पर विवाद की स्थितियां बनेगी और ये सब चलता रहेगा। देखिए वास्तुशास्त्र में आयताकार प्लाट, वर्गाकार प्लाट ही शुभ होते हैं। इनको चाहिए था आर्किटेक्ट को, जब बोलते 20-25 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ये जो बन रहा है अपना सेंट्रल विस्टा, तो इन नियमों का ध्यान रख के कर लेते तो देश के हित में होता, पर इस चीज का ध्यान रखा नहीं है। तो निश्चित मानिए कि हमारे जो निर्णय रहेंगे, ज्यादातर ये नहीं कह रहा हूं कि ये कर रहे हैं, वास्तु अपना प्रभाव दिखाता है, वैसे सोच देता है, ऐसे निर्णय हमारे गलत होंगे ये तय बात है, ज्यादातर निर्णय हमारे अब गलत होंगे।
बस ये मेरा कहना है। आपको कुछ प्रश्न करना तो करिएगा। लेकिन और सवाल ये है एक कि बात बहुत सारे दर्शक अब ये बोलेंगे, जी जी, हाँ, बहुत सारे आप दर्शक अब बोलिए ये आप। बोलेंगे कि कहीं आप अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। आज के युग में आप वास्तु का प्रभाव मान रहे हैं कि ये मस्तिष्क पे, आपकी सोच पर असर करता है और उसी के कारण गलत निर्णय हो सकते हैं आपके, क्योंकि आपने जो त्रिभुज वगैरह की बताई है ये चीजें कि ये सही नहीं बैठ रही, तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? आप इसे किस तरह से इसका बचाव करेंगे? देखिए, चलो माना, मैंने ये बात पार्लियामेंट यानी नई संसद के उद्घाटन के कुछ दिन बाद ये पॉडकास्ट कर दिया था, ये आर्टिकल लिख दिया था। ठीक, जो बोला वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप देखिए साइंस क्या कहती है, यानी कोई चीज जैसे केरोस मतलब अपनी क्रोसिन गोली है, जिसको दोगे उसका बुखार कम हो जाएगा। तो कहते हैं क्रोसिन गोली से फायदा होता है, पैरासिटामॉल काम करती है। उसी प्रकार आप देखिए ना कि जो बनावट है आपके अपने शहर में देखिए, किसी का त्रिकोण प्लाट है, कोई दुकान त्रिकोण है, कोई घर त्रिकोण बना, उनके साथ क्या हो रहा है, ये बातें हो रही होंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं है, सिंपल त्रिकोण आकार होगा। यह कि त्रिकोण आकार कौन सी दिशा से क्या है उस पर इफेक्ट, पर त्रिकोण आकार दिक्कत तो देगा। अब जो बात मैंने कही उद्घाटन के बाद कही, आज लगभग 2 साल होने आ गए, पौने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। ठीक, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके सामने? 2 साल से क्या चल रहा है संसद में? अपने वालों को निपटने में ऊर्जा खत्म हो रही है। अब वहां ऊर्जा अपने वालों से कैसे निपट रहे हैं? संसद में निपट रहे हैं विपक्ष से। अपने है तो अपने वाले ही ना, अपने ही सांसद है, देश के सांसद है। अब वही जब सेवा तीर्थ की बनावट भी ऐसी है, तो यहां पर क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, वो आपस में एक दूसरे खींचतान करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, एक दूसरे को मतलब लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ताकत उसमें लगाएंगे बजाय देश के हित में ताकत लगाएं, नीतिगत निर्णय लेने में ताकत लगाएं। ये हो रहा है, होगा ये, इसमें अंधविश्वास की क्या बात है? तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? 2 साल पहले जो बोला वो आज हो रहा है। आज तो उस चीज को अपन कंफर्म कर रहे हैं ना। और फिर एक और नहीं, बात, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने 2 साल पहले ये बात बोली थी, वो एपिसोड मैंने भी देखा है आपका। और जी, और भी कई सारे अच्छे लोग वास्तु खासकर जो देखते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी। और हमारे रविंद्र जी भी जो चैनल पे आते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था। तो ऐसा नहीं कि मतलब आज आप बोल रहे हैं, आपने बहुत पहले बोल दिया था। तो फिलहाल ये है कि सर ने जो बोला, देखिए, आप उससे कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ एक जरूर कहूंगा, आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था ईरान, इराक और इजराइल युद्ध के ऊपर, जो युद्ध शुरू होने के 1-2 दिन बाद ही कर दिया था अपन ने। उस वक्त तो जी, लग रहा जी। था कि 2-3 दिन में खेल खत्म हो जाएगा ईरान का। मैंने उसकी भौगोलिक स्थिति का, वास्तु का विश्लेषण करके कहा था कि ईरान की संपदा की हानि होगी, जन हानि ज्यादा होगी। इजराइल, अमेरिका की तो होगी नहीं, इतनी दूर है इजराइल के मुकाबले, पर इसके यश में कमी नहीं आएगी। इसकी शर्तों पर ही युद्ध की मतलब टेबल पर जो चर्चा होगी युद्ध समाप्त करने के लिए, युद्ध विराम के लिए, वो ईरान की शर्तों पे होगी। कुछ सोच सकता था उस वक्त कि ऐसा हो सकता है कि ईरान की शर्तों पे अमेरिका झुककर इसके लिए राजी होगा? अब इसके बाद भी कोई कहता है कि बिल्कुल। अंधविश्वास, तो ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते। जी, 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 जी। नहीं, नहीं, नहीं। यही मैं लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन होती है एक तरह की, और ये उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। ईरान-इज़राइल पर सर का जो एक ही, हमने ज़्यादा एपिसोड नहीं किए, सिर्फ़ 2 बनाए, एक शुरुआत में और एक आखिर में, जब ये हाँ, युद्ध रुक गया, तो उस पर भी इन्होंने वही चीज़ बोली थी। और ये जो आज हमने संसद पर बात की, 2 साल पहले भी सर ने ये चीज़ें बोल दी थी। तो फिलहाल ये है कि आप इस वीडियो को शेयर फोर कीजिएगा, पीएम पे मन वो में है, कोई सवाल है। जी, जी, जी। 4 पीएम पर वो अवेलेबल है, अभी 4 पे आप 4 पीएम देख ब्लॉक सकते कर हैं। रखा है, पर 4 पीएम पे जाके चेक कर सकते हैं। मयूर जानी जी के जी, जी, साथ है जी। मेरा। हाँ, बाकी और जगह भी सर तो जाते हैं, जो वहाँ पर भी बात पहले भी बोल चुके हैं, और इंदोस पर भी लगातार आ रहे हैं, तो आगे भी इनसे बातचीत होती रहेगी अलग-अलग मुद्दों को लेकर। तो फिलहाल आपका जो कहना है कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।